कहानी शुरू होती है एक ऐसे पत्थर से जिसे जहन्नुम और जन्नत ने मिलकर बनाया था। इस पत्थर में दो तरह की ताकतें थी, अच्छी और बुरी। बुरी ताकतों के उस पत्थर में होने की वजह से उसने दुनिया भर की सारी ताकतों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जो कि सभी के लिए गलत था। ये चीज दुनिया के सबसे बड़े जादूगर देखते हैं और वो अपने दो आदमियों को इस पत्थर को कैद करने का काम दे देते हैं। लेकिन ये दो आदमी भी उस ताकतवर पत्थर के सामने क्या करते? वो लोग हार रहे थे। तब बड़े जादूगर को खुद आना पड़ता है उस पत्थर को अपने जादू से कैद करने के लिए। वो उस पत्थर को तोड़कर दो पत्थर बना देते हैं, जिसमें से एक पत्थर था अच्छा, जिसके अंदर जन्नत की ताकतें थी, अच्छी ताकतें थी, जबकि दूसरा पत्थर बुरा था, जिसमें शैतानी ताकतें थी। वो दोनों ही पत्थरों को टाइजरन नाम के एक आदमी को देकर कहते हैं कि मैंने इस लाल बुरे पत्थर पर ऐसा श्राप दिया है जो 3 साल बाद बिजली गिरने की वजह से टूट जाएगा, जबकि दूसरा पत्थर मैंने इसलिए तुम्हें दिया है कि तुमने ये बादशाह के बेटे के अंदर डालना है। अगर टाइजरन अपना ये काम पूरा कर लेता तो उसे बड़ी पोजीशन मिल जाती। टाइजरन का साथ ही ये देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो चुका था। ये काम वो भी कर सकता था। वो टाइजरन से नफरत करने लगा था और उससे मजा चखाना चाहता था। वो टाइजरन से पहले ही बादशाह के महल में पहुंचकर अच्छे पत्थर को चुरा कर बुरे पत्थर को मलका की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिससे उसके पास एक शैतानी बच्चा पैदा हुआ था। इन्हीं बुरी ताकतों की वजह से उसने पैदा होते ही पूरे गाँव में तबाही फैलाना शुरू कर दी थी। टाइजरन ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हुआ था। उसके ऊपर उसके मास्टर ने एक जिम्मेदारी लगाई थी जो कि वो पूरी नहीं कर पाया था। वो अपने जादू से एक ऐसा नेकलेस बनाता है जो कि इस नए बच्चे जिसका नाम है नेजा, उसकी बुरी ताकतों को कंट्रोल कर सकता था। साथ ही अब वो नेजा को मारने ही वाले थे, लेकिन मलका उसे बचा लेती है, क्योंकि जैसा भी था वो उनका बेटा था। टाइजरन मलका से कहता है कि अगर हम इसे जिंदा भी छोड़े तो ये 3 साल बाद मर जाएगा, क्योंकि इस पर बड़े जादूगर ने शराब दिया है। इस बात पर बादशाह कहते हैं कोई बात नहीं, मैं उनसे अपने बेटे का शराब हटवा लूंगा और उसे इन सारे लोगों से दूर रखूंगा। दिखाया जाता है अब उस बुरे आदमी को, जो कि अच्छा पत्थर लेकर समुद्र की गहराइयों में एक खास जगह आया था। इस जगह पर सारे ही ड्रैगन्स को कैद किया जाता था। वो इस अच्छे मोती को ड्रैगन के अंडे के साथ मिला देता है। जाहिर सी बात थी, इस पत्थर में अच्छी ताकतें थी, तो इसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा लड़का पैदा हुआ था। यहाँ बादशाह अब अपने बेटे का शराब हटवाने के लिए जन्नत में गए थे। जहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि किसी भी दिए हुए शराब को हटाया नहीं जा सकता। इंसानी दुनिया में सबको नेजा के बारे में पता था। छोटे छोटे बच्चों ने भी नेजा से बचने के लिए अजीबोगरीब तरीके बनाए थे, जिसकी मदद से वो नेजा को मार सके। साफ मतलब था कि बड़े से लेकर छोटा बच्चा तक नेजा से बहुत डरता था। नेजा को एक जादुई कैद में रखा गया था, जो कि उसके महल के इर्द गिर्द थी। लेकिन एक दिन वो अपने मॉम की कहीं जाने पर उस कैद को तोड़कर वहाँ से निकल आता है और पूरे शहर में तबाही फैलाना शुरू कर देता है। वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को तंग करता है और बच्चों ने जो प्लान बनाया हुआ था नेजा को मारने का, नेजा वो सारा प्लान सुनकर उल्टा बच्चों पर ही आजमाता है, जिससे अब सारे बच्चों की जान खतरे में थी। टाइजरन को ये बात जैसे ही पता चलती है कि नेजा जादुई जेल से बाहर आया हुआ है और बहुत से बच्चे खतरे में हैं, तो वो आकर जल्दी से उन बच्चों की जान बचाते हैं। जैसे कि इन सारी शरारतों का तोड़ टाइजरन निकालते हैं कि वो नेजा को जादू सिखाएंगे, जिससे कि नेजा का ध्यान किसी और तरफ लग जाएगा। यहाँ नेजा को खेलते हुए नजर आ रहा है एक मैप, जिसे हाथ लगाते ही वो एक बहुत ही खूबसूरत जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। जहाँ मिलते हैं नेजा को टाइजरन, जो कि इसे जादुई ब्रश के जरिए कुछ जादू दिखाते हैं और इस जादुई दुनिया की सैर करवाने के साथ साथ वो उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें ये सारे जादू सिखाऊंगा। वो नेजा को बताते हैं कि जादू से किसी भी चीज को सामने नहीं लाया जाता, जादू इल्यूजन क्रिएट करता है, ये नहीं सिर्फ एक झूठा झांसा देता है। ये सब उन्होंने नेजा को करके भी दिखाया था। वो नेजा को एक मंत्र बताते हैं जिससे कि वो इल्यूजन क्रिएट कर सके। नेजा पहले तो कोशिश करके हार रहा होता है, लेकिन फिर वो अपना कमाल दिखाता है और जानवरों का इल्यूजन बनाता है। वो एक मेंढक को अपनी बॉडी में तब्दील करके पानी में छोड़ देता है, जिसे देखकर मलका काफी परेशान हो गई थी। उन्हें लगता है कि उनका बेटा मर गया। जैसे ही टाइजरन उस बॉडी को पानी से बाहर निकाल कर लाते हैं तो पता चलता है ये तो सिर्फ एक जहरीला मेंढक था। टाइजरन ये देखकर बहुत हैरान थे कि छोटे से नेजा ने जानवरों पर इल्यूजन बनाया था, लेकिन काम सिर्फ इतना सा नहीं था। उन्होंने नेजा को बड़े बड़े ड्रैगन से लड़ना सिखाना था। नेजा की मॉम यानी मलका उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम चाहते हो कि सारे लोग तुमसे प्यार करें, और वो तुमसे प्यार भी तभी करेंगे जब तुम बड़े बड़े ड्रैगन से उनकी जान बचाओगे।
करोगे उनको लगेगा कि उनको तुमसे कोई फायदा है। वो कहता है लेकिन लोग तो मुझे ड्रैगन समझते हैं, जिस बात पर उसके डैड उसे झूठ कह देते हैं कि तुम एक अच्छे मोती की वजह से पैदा हुए हो, इसीलिए तुम्हें इतनी ताकत है। लोग तब तक तुम्हें कबूल नहीं करेंगे जब तक तुम लोगों को कुछ करके नहीं दिखाओगे। ये सुनते ही नेजा अपनी मेहनत शुरू कर देता है। वो महीनों ट्रेनिंग करने के बाद बहुत से ड्रैगन्स को मारता है, लेकिन दिखाया जाता है ये वक्त महीनों का नहीं था बल्कि सिर्फ कुछ दिनों का था। और नेजा ने जिनसे लड़ाई की थी वो सारे के सारे ड्रैगन्स जादुई इल्यूजन थे, यानी वो अपने ख्यालों में लड़ रहा था। उसके मास्टर यानी टाइज़ेरन उसे बताते हैं कि तुमने ड्रैगन्स को मारने के साथ साथ बहुत से इंसानों को भी इस सब में मारा है, तुम्हें ड्रैगन को मारना है, इंसानों को नहीं। नेजा कहता है चलो वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैंने इंसानों को नहीं मारा, ये तो सारी की लड़ाई ख्याल में हो रही थी। लेकिन ये ख्याली लड़ाई ही उसकी असली जंगों की ट्रेनिंग थी। बादशाह अपने बेटे से उसका वो जादुई वेपन वापस ले लेते हैं, जिसे वापस करते करते वो अपने मास्टर टाइज़ेरन का ब्रश चुरा लेता है और उस दुनिया से भागकर कहीं और आ जाता है, जहाँ उसका सामना होता है एक अजीबोगरीब ड्रैगन से। वो अपनी पावर दिखाने के लिए उससे लड़ना चाहता था, लेकिन ड्रैगन तो बहुत तेज था। वो पानी बनकर वापस पानी में जाने लगता है और उसे कहता है कि पानी में तो मुझे कोई भी नहीं ढूंढ सकता। जाते जाते उस ड्रैगन ने एक बच्ची को भी पकड़ लिया था खाने के लिए। नेजा उस बच्ची को बचाना चाहता था, आग से उस पर हमला करता है, लेकिन इसे ड्रैगन मरने के बजाय पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया था। तब यहाँ एंट्री होती है उस अच्छे लड़के की जिसको अच्छे मोती से बनाया गया था। वो यहाँ आते ही सारे पानी को बर्फ बना देता है, जिससे वो ड्रैगन पानी में जा ही नहीं पाया था। वो अच्छा लड़का उस ड्रैगन से लड़कर छोटी बच्ची को बचा लेता है, जिसे देखकर नेजा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। नेजा सोचता है मेरे हीरो बनने के टाइम में ये कौन हीरो बन गया, मुझे इस बच्ची को बचाना था। इसी गुस्से में उसने बच्ची को दोबारा ड्रैगन के हवाले कर दिया था, ताकि वो खुद दोबारा ड्रैगन से लड़कर उस बच्ची को हासिल करे। इससे पहले वो बुरे ड्रैगन से क्या लड़ते, नेजा उस अच्छे लड़के से ही लड़ना शुरू कर देता है और लड़ते लड़ते उसका नकाब उठाता है, जिससे नेजा ये जान गया था कि वो अच्छा लड़का एक इंसान नहीं है बल्कि एक ड्रैगन है। जैसा हम पहले जानते हैं कि वो तो ड्रैगन के एग से पैदा हुआ था, यही अब उस अच्छे लड़के को भी पता चल गया था कि ये छोटा सा जो बच्चा है ये कोई आम बच्चा नहीं, इसके अंदर कुछ अजीब सी ताकतें हैं। उनकी लड़ाई का फायदा उठाते हुए दूसरा मॉन्स्टर अपने बबल्स उन पर फेंकता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज पत्थर में बदल सकती थी। नेजा जिसे ये बात नहीं पता थी, उसे बबल्स बहुत अच्छे लगते हैं। वो एक बबल को जैसे ही छूता है तो उसका हाथ पत्थर का बन चुका था। ऐसे करते ही उस मॉन्स्टर ने बच्ची को भी खा लिया था। अच्छा लड़का ये देखते हुए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करता है और उसके उन बुलबुलों से बचते हुए उस तक पहुंचकर उसके पेट पर हमला करता है, जिससे बच्ची उसके पेट से बाहर निकल गई थी। लेकिन ड्रैगन के जहर की वजह से उस बच्चे के साथ साथ अच्छे लड़के की भी पूरी बॉडी पत्थर में बदल चुकी थी, सिवाय एक आंख के। नेजा जैसे ही ये देखता है तो वो उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बुरे मॉन्स्टर ने हर जगह अपने गंदे बबल्स फैला दिए थे। नेजा भी बहुत चालाक था, वो हार कहाँ मानने वाला था। वो दूसरे आदमी की पत्थर बनी हुई बॉडी का इस्तेमाल करता है सारे बुलबुलों को तोड़ने के लिए और पहुंचता है फिर मॉन्स्टर के पास। उसकी पिटाई करने के बाद आखिर मॉन्स्टर ने हार मान ही ली थी। साथ ही मॉन्स्टर ने उसे दवाई भी दे दी थी, जिसकी मदद से वो पत्थर बनी चीजों को ठीक कर देता। इसी दवाई की मदद से उसने अच्छी लड़की की जान बचा ली थी। इस तरह दोनों के दरमियान में दोस्ती हो जाती है। वो ड्रैगन उनसे माफी मांगकर वापस पानी में चला जाता है और ये दोनों लड़के मिलकर खूब खेलते हैं। नेजा को भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि पूरी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा उसे मिला था जो उससे घंटों खेला था। पर अब अच्छे लड़के के वापस आने का वक्त था। नेजा उदास था और वो नेजा को एक ऐसी चीज देकर जाता है जिसके बचाने से वो दोबारा मिल सकते थे। अच्छा लड़का जाता है अब अपने मास्टर और अपने डैड के पास, जो कि एक ड्रैगन थे। वो उसे बताता है कि मैंने नेजा नाम के एक लड़के को अपना दोस्त बनाया है, जिस पर उसके मास्टर उसे डांटने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम उसे दोस्त नहीं बना सकते, वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें उसे मारना होगा। तुम एक अच्छे मोती से पैदा हुए हो जबकि वो एक बुरे मोती से पैदा हुआ है। लेकिन वो तो अच्छा था, वो किसी को मारना नहीं चाहता था, खास करके उस इंसान को जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन तभी यहाँ ड्रैगन यानी उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम जानते हो गॉड ने हजारों सालों से हमें यहाँ कैद किया हुआ है, क्या तुम हमारे बारे में नहीं सोचोगे?
जबकि दिखाया जा रहा था नेजा का जन्मदिन आने वाला था। सभी लोग उसके जन्मदिन पर आ चुके थे। उसने अपने दोस्त को भी यहाँ पर बुलाया था, लेकिन उसके दोस्त से पहले यहाँ पर आ जाता है वो बुरा टाइजरन का भाई, जो कि एक बुरा जादूगर था। वो सारी सच्चाई नेजा को बता देता है कि वो एक बुरे पत्थर से पैदा हुआ है और उसकी शक्तियाँ उन्होंने उस नेकलेस में बंद की हुई हैं जो उसने पहना हुआ है। सिर्फ यही नहीं, वो उसे ये भी बता रहा था कि आज तुम 3 साल के हो जाओगे और आज तुम मर जाओगे क्योंकि तुम पर एक शराप है। ये सब सुन वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर गांव में तबाही फैलाना शुरू कर देता है। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ। उसने टाइजरन के भाई के बताए हुए मंत्र की मदद से अपना नेकलेस भी तोड़ दिया था, जिससे कि वो पूरा का पूरा एक ड्रैगन में बदल गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो नेजा को कैसे संभाले। तभी टाइजरन उसका नेकलेस ढूंढने लगते हैं, जो कि अब उनके बुरे भाई के पास था। और दिखाया जाता है कि वो बुरा आदमी अच्छे लड़के के पास खड़ा हुआ था। वो उस अच्छे लड़के को सिखाता है कि जब टाइजरन गुस्से में अपने मॉम डैड को मार देगा तो तुम वहाँ जाकर सारे लोगों को बचाना और सारे लोगों में हीरो बन जाना, साथ ही तुम नेजा को भी मार देना। ये सुनकर अच्छा लड़का काफी परेशान हुआ था। वो अपने मास्टर से कहता है कि ठीक है, मैं नेजा को तो मार दूंगा, लेकिन उसने मेरी जान बचाई थी। इसके बदले मुझे सिर्फ इतनी इजाजत दे दें कि मैं उसके माँ बाप को बचा सकूं। मास्टर से इस चीज की इजाजत दे देते हैं और इससे पहले कि वो उसे और कुछ कहते, वो फौरन से नेजा का नेकलेस लेकर चला जाता है उसके माँ बाप को उससे बचाने के लिए। इससे पहले कि नेजा अपने माँ बाप को मार देता, यहाँ पर अच्छा लड़का टाइजरन के साथ मिलकर उसे वो नेकलेस पहना देता है, जिससे कि उसकी सारी की सारी ताकतें कैद हो गई थी। लेकिन छोटा होने के बावजूद उसके अंदर का गुस्सा अभी भी बहुत ज्यादा था। नेजा वहाँ से उड़कर जा चुका था, जबकि नेजा के माँ बाप यानी राजा और रानी उस अच्छे लड़के का शुक्रिया अदा कर रहे थे। राजा को यहाँ शक होता है कि ये अच्छा लड़का शायद अच्छे मोती से पैदा हुआ है, क्योंकि उन्होंने उसके सर पर वैसा ही निशान देखा था जैसा उनके बेटे के सर पर था। वो उसके सर से कपड़ा उतार देते हैं। सब ये जान जाते हैं कि वो एक ड्रैगन है। उसे देखकर टाइजरन को भी ये पता चल गया था कि उसके भाई ने ये पत्थर चुरा कर ड्रैगन्स को दे दिया था। वो अपने भाई को कहते हैं, देखना गॉड तुम्हें बहुत बुरी सजा देंगे। और यहाँ वो बुरा मास्टर सबसे कहता है, तुम सब तो मरने वाले हो, गॉड को ये बात कौन बताएगा। साथ ही वो अब अपने अच्छे लड़के को भड़का रहा था। वो कहता है कि तुम एक ड्रैगन हो, कि इंसान तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे, तुम्हें इन्हें मार देना चाहिए। अब वो खुद भी एक ड्रैगन का बेटा था जिसे ड्रैगन्स को बचाना था। वो इंसानों को मारने के लिए समुद्र का पानी इकट्ठा कर कर उसे जमा देता है, ताकि उसकी मदद से वो पूरा गाँव एक ही वक्त में तबाह कर दे। तभी दूसरी तरफ अब हमें नेजा को दिखाया जा रहा था, जो काफी रो रहा था। उसे दुख था इस बात का कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता। और तब उसके मास्टर का दिया हुआ गिफ्ट उसके सामने आता है और उसे सच्चाई दिखाता है कि सारे उससे कितना प्यार करते हैं। वो उसे बताता है कि तुम्हारा कर्ज टूट नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे डैड को ये बात पता चली कि तुम्हारा कर्ज कोई और इंसान ले सकता है, तो उन्होंने तुम्हारा कर्ज अपने पे ले लिया। यानी आज तुम नहीं, तुम्हारे डैड मर जाएंगे। ये सुनकर वो जान गया था कि सब उससे प्यार ही करते हैं। नेजा अब जल्दी से अपने माँ बाप के पास वापस आना चाहता था, जहाँ आकर उसे अपने मास्टर यानी टाइजरन से पता चलता है कि अच्छा लड़का इस सारे गांव को तबाह कर देना चाहता है, ताकि कोई भी ये सच्चाई गॉड तक ना पहुंचा पाए कि तुम्हारा अच्छा पत्थर इसके मास्टर ने चुराया था। ये सुनते ही नेजा को गुस्सा आ जाता है और अब दिखाई जाती है हमें नेजा और उस अच्छे ड्रैगन के दरमियान में लड़ाई, जो ड्रैगन अच्छा होने के बावजूद भी अब बुरे काम कर रहा था। नेजा अपनी तरफ से बहुत अच्छी लड़ाई कर रहा था, लेकिन उसकी ताकतें दूसरे ड्रैगन से कम थी, क्योंकि उसके गले में उसकी ताकतों को कम करने वाला एक कड़ा था। तभी वो बुरे जादूगर का बताया हुआ मंत्र पढ़कर अपने गले से अपना लॉकेट उतार देता है। साथ ही वो अपने मास्टर का सिखाया हुआ जादू इस्तेमाल करता है और इल्यूजन बनाता है कि उसकी जगह पर यहाँ अच्छे ड्रैगन का मास्टर खड़ा है। अब अपने मास्टर के साथ कोई कैसे लड़ सकता था। नेजा ने अपना हथियार भी उस जादूगर से तब्दील कर लिया था। इसी वजह से अच्छे ड्रैगन को समझ ही नहीं आती कि उसका मास्टर कौन है और नेजा कौन है। वो नेजा की जगह अपने मास्टर को मारने लग जाता है। साथ ही नेजा भी उस मास्टर को ही मार रहा था। टाइजरन ये सारी तबाही इस शहर से दूर लेकर जाना चाहते थे, इसीलिए वो हवा में एक मैप उड़ाते हैं, जिसकी वजह से वो चारों के चारों जादुई दुनिया में आ गए थे। टाइजरन चाहते थे कि वो बुरे जादूगर और ड्रैगन को यहीं पर बंद करके वो असल दुनिया में आ जाए। असल दुनिया में आने के लिए उन्हें जरूरत थी उस जादुई ब्रश की, जो कि
सिर्फ टाइसन के पास था और इसी ब्रश को लेने की वजह से उन चारों में लड़ाई हो रही थी और लड़ाई के दौरान ही वो चारों के चारों दोबारा असली दुनिया में आ चुके थे। जहाँ आते ही वो अच्छा ड्रैगन नेजा के पेरेंट्स को यानी नेजा के मॉम डैड को मारने ही वाला था कि नेजा उन्हें बचाने के लिए उनके आगे आ गया था। पर ये हमला बहुत ही जोरदार था जिसकी वजह से नेजा खुद भी बेहोश हो चुका था। वो ड्रैगन इस शहर के ऊपर बनाई हुई बर्फ को तोड़ने लगा था सबको तबाह करने के लिए। तभी नेजा को होश आ चुका था। वो अपनी सारी ताकतों को इकट्ठा करता है और उस बर्फ को नीचे लाने से रोकने की कोशिश में लग जाता है। तब वो ड्रैगन से पूछता है कि तुम इन सब लोगों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, हालांकि तुम तो शैतान हो। इस बात का जवाब नेजा देता है कि शैतान पैदा होने से कुछ नहीं होता, मेरी सोच अच्छी है और मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ। वो सारी बर्फ को पिघलाकर ड्रैगन को भी कैद कर लेता है। अच्छा ड्रैगन उसे कह रहा था कि तुम मुझे मार दो, लेकिन नेजा उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि एक तुम ही तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब आसमान से बिजली कड़कने लगी थी। नेजा ये जान गया था कि अब कर्ज का वक्त है क्योंकि अब नेजा का कर्ज उसके डैड ने अपने ऊपर ले लिया था तो उसके डैड मर जाते। नेजा जल्दी से कर्ज का सफा फाड़ देता है जिसकी वजह से नेजा के ऊपर कर्ज वापिस आ चुका था। ऐसे उसके डैड बच जाते हैं और नेजा मरने लगता है। इससे पहले कि नेजा मर जाता वो अच्छा ड्रैगन आकर नेजा को बचाने की कोशिश में लग जाता है और उनकी मदद के लिए टाइसरंग भी अब बिजली के अंदर आ जाते हैं। लेकिन वो भी गॉड का सामना नहीं कर सकते थे। जो गॉड ने डिसाइड किया था वो ना तो वही था। नेजा और अच्छा ड्रैगन दोनों ही मर चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं टाइसरंग ने उन दोनों की सोल को बचा लिया था, जिसके साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।